या कृष्ण से विष्णु आए, पहले कौन आए? कृष्ण और विष्णु में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ फॉर्म का डिफरेंस है। वो कैसे? कृष्ण कौन है? होम फॉर्म। विष्णु कौन है? ऑफिस फॉर्म। जैसे एक पिता होते हैं, पिता घर पे भी रहते हैं, ऑफिस भी जाते हैं, घर में रहकर आराम करते हैं, क्रीड़ाएं करते हैं, बच्चों के साथ खेलते भी हैं, और वही पिता ऑफिस जाते हैं, किस लिए? काम करने के लिए। तो विष्णु भगवान अपना एक्सपेंशन किस लिए करते हैं? सृष्टि का पालन करने के लिए विष्णु के रूप में अपना एक्सपेंशन करते हैं। तो कृष्ण से विष्णु आए। सभी चीजों का उद्गम कौन है? कृष्ण है। ये कौन बताते हैं? शास्त्र बताते हैं। भगवत गीता में भगवान स्वयं अपने मुख से बताते हैं कि मैं ही सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। महाविष्णु का भी कारण स्वरूप हूँ। कल भी हमने जाना था कौन कौन से 3 विष्णु हैं? महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और शिरोदकशाही विष्णु। महाविष्णु के रूप में भगवान क्या करते हैं? अपना एक्सपेंशन कैसे करते हैं? विस्तार कैसे करते हैं? भगवान की श्वास से, सांस भगवान जो छोड़ते हैं उससे असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। और गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में भगवान क्या करते हैं? हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं। और फिर हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। तो अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा जी। इस ब्रह्मांड में 4 सिर वाले ब्रह्मा जी हैं, और जो ब्रह्मांड है उसमें किसी में 5 सिर वाले हैं, किसी में 8 सिर वाले, किसी में 10, किसी में 15, किसी में 20 सिर वाले। फिर शिरोदकशाही विष्णु के रूप में क्या करते हैं? भगवान हर एक जीव के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। जीव के ही नहीं, अणु और परमाणु में भी भगवान प्रवेश कर जाते हैं। तो इसकी व्याख्या हमने पिछले अध्याय में की थी। तो इस अध्याय में हम जानेंगे विश्व रूप संदर्शन योगा विराट। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया। तो भगवान ने क्या बताया अर्जुन को? परम गुह्य ज्ञान। कल हमने जाना था, कल नहीं परसों हमने किया था परम गुह्य ज्ञान, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, द किंग ऑफ नॉलेज। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं? मेरा जितना भी मोह था ना, मेरे मन में जितने भी संशय थे, वो सब अब दूर हो गए हैं। अर्जुन के तो सब मोह दूर हो गए हैं। इसका क्या अर्थ है? कृष्ण को पहले वो क्या मानते थे? मित्र मानते थे। अब क्या मानते हैं? भगवान। सभी कारणों के मूल कारण समझते हैं। अब क्या वो सोचते हैं कि भले ही कृष्ण को वो हर वस्तु का कारण मान ले, मैंने तो मान लिया, पर लोग नहीं मानेंगे। कौन लोग नहीं मानेंगे? हम जैसे कलयुग के लोग। कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं है। तो इसीलिए अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबों के लिए, मानव जाति के लिए, कलयुग के लोगों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप अपना विराट रूप दिखलाइए। क्या ये अर्जुन देखना चाहते थे? नहीं, ये अर्जुन हमारे लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपको सभी भगवान नहीं मानेंगे। मैं तो मान गया हूँ, मेरा संशय सब दूर हो गया, मैं तो आपको सभी कारणों का मूल कारण मान पा रहा हूँ, पर सभी नहीं मानेंगे। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। अब जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ है कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। किंतु अब क्या सोचता है? भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। तो इस अध्याय में सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखलाएं। 11.2, 11.3 एंड 4। हे कमल नेत्रों वाले, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के विषय में आपसे विस्तार में सुना। उपस्थिति और गायब होना मतलब सृष्टि का सृजन और प्रलय। जैसा कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से सुना है, महसूस किया है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए। भगवान, आप कैसे आए? सब कुछ कैसे चल रहा है? कैसे आप इस पूरे ब्रह्मांड में आए? कैसे शिरोदकशाही विष्णु के रूप में आए? मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप का दर्शन करने में समर्थ हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो अर्जुन क्या प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अगर आपको लगता है कि मैं समर्थ हूँ आपके इस विश्व रूप को देखने का, तो आप मुझे अपना विश्व रूप दिखलाइए। तो अर्जुन ये विश्व रूप क्या देखना चाहते थे?
नहीं। अर्जुन किसके लिए भगवान से विश्व रूप देखने के लिए कह रहे हैं? क्या उन्हें कोई संशय था? कृष्ण पर कोई संदेह है? नहीं। क्या वो खुद को खास मानते हैं? नहीं। लोगों को समझाने के लिए, जो सोचेंगे कि कृष्ण एक साधारण व्यक्ति हैं, लोगों को समझाने के लिए अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप अपना विराट रूप दिखलाइए, ताकि लोगों को विश्वास हो कि आप ही कारण स्वरूप हैं। तो अर्जुन मानव जाति के हित के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपना विश्व रूप दिखलाइए। अब हम क्या देखते हैं समाज में? बहुत सारे साधु महात्मा क्या कहते हैं? मैं परमेश्वर हूँ। तो हमें क्या कहना चाहिए? अपना सार्वभौमिक रूप दिखलाइए। भगवान ने तो अपना विराट रूप दिखलाया था, दिखाइए दिखाइए, आप भगवान है ना, भगवान ने तो विराट रूप दिखलाया था, आप भी दिखलाइए। अरे आप विराट रूप क्या दिखलाएंगे? हमारे भगवान ने तो एक लिटिल फिंगर पर, कृष्णा ने क्या किया था? गोवर्धन लीला जब की थी वृंदावन में, 7 दिन 7 रात तक लिटिल फिंगर, जो हमारी सबसे छोटी फिंगर होती है, उसके ऊपर क्या किया था? 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन पर्वत, जब हम उसकी परिक्रमा करने जाते हैं ना, 21-22 किलोमीटर का है, सोचिए कितना बड़ा है। उस गोवर्धन पर्वत को लिटिल फिंगर पर उठाया था, एक हाथ से बांसुरी बजाया था, एक से पर्वत उठा रखा। तो अगर कोई कहता है कि मैं परमेश्वर हूं, तो हमें कम से कम उसे प्रूफ मांगना चाहिए। आप अपना विराट रूप दिखलाइए। ठीक है, विराट रूप नहीं दिखला सकते तो कम से कम अपने लिटिल फिंगर पर एक टेबल ही उठाकर दिखला दीजिए, तो मैं आपको मान जाऊंगा कि आप भगवान। नहीं कर सकते ना, तो फिर भगवान कहाँ से हुआ? एक मोहर लगाने से, एक ठप्पा लगाने से, कुछ कह देने से, लोगों के द्वारा कहलाए जाने से, एक भ्रामक बातें फैला देने से कि हाँ हाँ ये तो भगवान है, इनको भगवान के दर्शन हुए, ये तो योग सिद्धि प्राप्त है, कोई भगवान नहीं हो सकता। इसीलिए अर्जुन ने भगवान से कहा कि आप विराट रूप दिखाइए। तो हमें भी फूल नहीं बनना। अगर हमें भी कभी लाइफ में ऐसा मिलता है, कभी ऐसी संस्था या किसी चक्कर में हम पड़ जाते हैं कि जहां पर ये प्रूव किया जाता है कि हम भगवान है, तो कम से कम हमें चेक करना चाहिए, कहना चाहिए आप विराट रूप दिखला सकते हैं। उनके परम भक्तों से बोलना चाहिए कि क्या आपके जो भगवान बने हुए हैं, ये आचार्य, ये गुरु जी हैं, ये भगवान है, ये भगवान अपने आप को कह रहे हैं, तो क्या अपना विराट रूप दिखला सकते हैं? नहीं दिखला सकते तो एक अपनी लिटिल फिंगर पर क्या टेबल उठाकर दिखा सकते हैं? नहीं, तो फिर भगवान कहाँ से? 11.5 भगवान ने कहा, अर्जुन हे पार्थ, अब तो मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार की दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। भगवान अर्जुन को क्या दिखाने वाले हैं? अपना विराट रूप, जिसमें अर्जुन भगवान का ऐश्वर्य सभी देवी देवताओं को भी देख पाएंगे। हे भारत, लो तुम आदित्य, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों, अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। ये कौन है? कहते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। ये क्या है 33 करोड़ देवी देवता? ये 33 कटी कैटेगरीज होती हैं, उसमें आते हैं 33 करोड़ देवी देवता। तो 33 कैटेगरी कौन सी होती है? जैसे कि आदित्य हैं, वसु हैं, कितने आदित्य? 12 आदित्य, कितने वसु, कितने रुद्र? 11 रुद्र, कितने अश्विनी कुमार? तो ये कैटेगरीज में, 33 कैटेगरीज में जो जो क्लासिफिकेशन होती है, उसका क्या होता है? 33 करोड़, इसलिए कहते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता। तो वो कहाँ देख पाएंगे अर्जुन? भगवान के विराट रूप में। तुम ऐसे अनेक आश्चर्य में रूपों को देखो, जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है, ना किसी ने सुना है। हे अर्जुन, तुम जो कुछ भी देखना चाहते हो, तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो कुछ भी देखना चाहते हो, उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। तो अर्जुन को भगवान क्या दिखाएंगे? भूत, भविष्य और वर्तमान, सब कुछ, पहले क्या हुआ, अब क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। सभी देवी देवताओं को भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाएंगे, एक ही स्थान पर चर अचर प्राणियों को भी दिखाएंगे। किंतु तुम मुझे अपनी नाकों से नहीं देख सकते, मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। भगवान को हम ऐसे नहीं देख सकते, दिव्य दृष्टि चाहिए। जैसे कि कई बार कहते हैं ना, अरे कहा जाता है वृंदावन में तो भगवान अभी भी हैं, वहां रास लीला करते हैं, पर इसे दिखाई तो नहीं देता। भगवान को हम ऐसे नहीं देख सकते, दिव्य दृष्टि चाहिए। या फिर कैसे देख सकते हैं? ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में क्या कहते हैं? प्रेमांजन छुरे तो भक्ति विलोच लेना, प्रेम रूपी अंजन लगाकर हम भगवान को देख सकते हैं। यहाँ पे अर्जुन को भगवान विराट रूप दिखला रहे हैं, तो स्पेशल आईज, दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। दिव्य दृष्टि कैसे प्रदान कर रहे हैं? मान लीजिए जैसे हम बच्चों को लेकर जाते हैं ना, 3D मूवी देखने के लिए लेकर जाते हैं, तो वहां पर स्क्रीन जो होती है, उसको देखने से पहले एक स्पेक्स दिए जाते हैं। तभी हम क्या करते हैं, जब 3D मूवी देखते हैं तो ऐसा लगता है अरे उसके अंदर ही हम हैं। तो इसीलिए भगवान भी अर्जुन को क्या दे रहे हैं? वो दिव्य दृष्टि दे रहे हैं, ताकि
अर्जुन भगवान के विराट रूप को देख पाए। ये दिव्य दृष्टि और किसे प्राप्त थी? संजय को। संजय कौन है? व्यासदेव के पुत्र हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब सबसे पहले हमने जाना था फर्स्ट श्लोका में, फर्स्ट चैप्टर के, जो संजय हैं व्यासदेव जी के शिष्य हैं, उन्हें व्यासदेव जी की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है, तो वो कहीं भी कहीं का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। धृतराष्ट्र अंधे हैं और संजय जो है धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि में क्या हो रहा है वो सारा वृत्तांत बता रहे हैं। तो संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। संजय ने क्या कहा? हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। तो यहाँ संजय एक्सप्लेन कर रहे हैं धृतराष्ट्र को कि भगवान अर्जुन को अब अपना विश्व रूप दिखला रहे हैं। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्य में दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार पकड़े थे। ये दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उसमें अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्य में, तेज में, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। जब भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखलाया, बहुत ही विशाल काय था। असंख्य मुख थे भगवान के, उसमें असंख्य नेत्र थे और इतना तेज था कि अर्जुन की जो आंखें थी ना वो चुंधियाई जा रही थी। बहुत तेज निकल रहा था उस रूप में से। अर्जुन क्या देख पा रहे हैं? भगवान ने हथियार उठाए हुए हैं, बहुत सारी मालाएं पहन रखी हैं, दिव्य सुगंधि भगवान में है, बहुत कुछ आश्चर्य में, तेज में, असीम और सब जगह व्याप्त दिख रहा था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों और उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। सूर्य को हम कैसे डायरेक्ट एक आंख से देखते हैं ना, कंटिन्यू अगर सूर्य की तरफ देखते हैं तो कैसे होता है ना, आंखें एकदम वो हो जाती है कि देख नहीं पाते, हम उसको कंटिन्यू नहीं देख पाते। तो अगर 1000 सूर्य ऐसे आ जाए, उनसे जो प्रकाश निकलता है, इतना तेज था भगवान ने जब अपना विराट रूप दिखाया। तो अर्जुन तो देख ही नहीं पा रहे। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत शेषों को, अंशों को देख सकते हैं। एक ब्रह्मांड नहीं, असंख्य ब्रह्मांडों को देख पा रहे हैं अर्जुन। उसमें भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ देख पा रहे हैं। तब मोहग्रस्त तथा आश्चर्यचकित, रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। अर्जुन क्या हो गए? मोहग्रस्त हो गए और आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें रोमांच भी हो रहा था। वो थोड़ा डर भी रहे हैं, अपना माथा नीचे झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं और भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। क्या प्रार्थना की अर्जुन ने? हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्व रूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं, जिनका अंत नहीं है। आप में ना अंत दिखता है, ना मध्य, ना आदि। आपके रूप को उसकी चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुक्तों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। आप परम आद्य गेय वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं। सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है, आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। हे महाबाहु, आपके इन अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांग, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त, आपका आकाश का स्पर्श करते, मुंह फैलाए
बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना ही मानसिक संतुलन पा रहा हूँ। अर्जुन क्या देख रहे हैं? भगवान का विराट रूप इतना तेज है जितने हजारों सूर्य एक साथ चमक रहे हैं। अर्जुन देख नहीं पा रहे, विचलित हो रहे हैं। भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देख रहे हैं, सभी लोकों को देख पा रहे हैं, सारे ब्रह्मांडों को देख पा रहे हैं, ब्रह्मा शिव महेश सभी को देख पा रहे हैं। पहले क्या हो चुका, अब क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, सब कुछ देख पा रहे हैं। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक कराओं सहित तथा भीष्म द्रोण कर्ण और हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो अर्जुन क्या देख रहे हैं? भविष्य में क्या होने वाला है। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र भीष्म द्रोणाचार्य कर्ण योद्धा जो है भगवान के विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? सबकी मृत्यु निश्चित है। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूं। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार से ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान ने कहा, समस्त जगतों का विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ। भगवत गीता में हमने क्या कहा था कि 5 विषयों के बारे में जानेंगे कि काल कौन है। काल कौन है? भगवान स्वयं क्या कह रहे हैं कि समस्त जगतों का विनष्ट करने वाला काल भी मैं ही हूँ। इस सृष्टि का कारण स्वरूप भी मैं हूँ, विनष्ट करने वाला भी मैं हूँ, पालन करता भी मैं हूँ। समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। कितने परसेंट? अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। हे सब्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हैं। तो अर्जुन क्या देख रहे हैं कि सब मर जाएंगे, पांडवों के अलावा सबका नाश हो जाएगा, क्योंकि सबको मरा हुआ उसमें देख रहे हैं, भविष्य देख पा रहे हैं। तो इसका क्या संकेत था कि कुरुक्षेत्र में एकमात्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होगा। तो यहाँ भी उल्लेख किया गया है कि भीष्म भी, जिन्हें अजय माना जाता है, वो भी मृत्यु को प्राप्त होंगे। वही गति कर्ण की भी होगी। ना केवल विपक्ष पक्ष के भीष्म जैसे महान योद्धा विनष्ट हो जाएंगे, अपितु अर्जुन के पक्ष वाले भी महान योद्धा जो है वो भी मारे जाएंगे। तो अर्जुन देख रहे हैं कि सब कुछ मारे जा चुके हैं। भगवान क्या कहते हैं? ये तो पहले से ही मारे जा चुके, तुम तो निमित्त मात्र हो। ये तो सब एक प्लान पहले से बना हुआ था, इनकी मृत्यु तो निश्चित थी, तुमने तो सिर्फ अपना काम करना है। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम अपना कर्म करो। पहले अर्जुन लड़ने के पक्ष में नहीं थे, पर अब क्या हो जाते हैं, जब भगवान की वाणी को जानते हैं, भगवान के आदेश को जानते हैं, भगवान जो उनके विराट मुख में वो देख पाते हैं, तो फिर क्या हो जाते हैं, निश्चित हो जाते हैं और जैसा भगवान निर्देश देते हैं और फिर युद्ध करना आरंभ करते हैं। द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण और महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो, तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो भगवान क्या निर्देश देते हैं कि उठो और युद्ध करो। संजय ने धृतराज से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। तो अर्जुन क्या करे, भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। तो इस अध्याय को हम एक बार यहीं पे स्टॉप करेंगे, क्योंकि आज हाफ चैप्टर हमें करना है, जिससे प्रभु जी का इंस्ट्रक्शन है कि इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में कंप्लीट करना। तो धृतराष्ट्र यहाँ पर, संजय जो है धृतराष्ट्र को क्या बता रहे हैं, भगवान के मुख से वचनों को सुनकर अर्जुन एक बार तो कांप जाते हैं और हाथ जोड़कर बारंबार नमस्कार करते हैं। फिर भयभीत होकर क्या कहते हैं अर्जुन से, ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से तो सारा संसार हर्षित होता है। आप तो सभी के प्रति अनिरुक्त हैं, सब आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। तो इसका क्या अर्थ है, जो भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हैं, देवगण हैं, भगवान के शरणागत हैं, भक्ति करते हैं, वो भगवान से डरते नहीं हैं और वो भगवान की कृपा से भगवान के धाम भगवत धाम पहुंचते हैं। और जो असुर होते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, वही उनका क्या होता है, अंत निश्चित होता है, उन्हीं का विनाश होता है। तो इस प्रकार भगवत गीता का 11th चैप्टर ना, यस 11th चैप्टर विराट रूप को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जैसा कि प्रभु जी ने इंस्ट्रक्शन दिया है।
तो अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो अपना चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं और हैंड रेज भी कर सकते हैं। तो इस अध्याय में हमने क्या जाना? विराट रूप में अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु अपना विराट रूप दिखलाइए। क्या अर्जुन की इच्छा थी? नहीं। क्या अर्जुन को संदेह था भगवान भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है? नहीं। अर्जुन भगवान से क्यों प्रार्थना करते हैं कि वो अपना विराट रूप दिखलाइए? हम जैसे जीवों के लिए, क्योंकि अर्जुन को पता था कलयुग में लोग नहीं मानेंगे कि भगवान कृष्ण ही भगवान है। इसलिए अब भगवान की अलौकिकता को स्थापित करने के लिए अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं। और भगवान क्या करते हैं? अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं ताकि अर्जुन भगवान को देख सके। ये सब कहाँ चल रहा था? युद्ध भूमि में चल रहा था। कोई नहीं देख पा रहा था। एक रथ पर बैठे बैठे भगवान ने युद्ध भूमि में अर्जुन को अपना विराट रूप दिखलाया। इसे संजय देख पा रहे थे पर और कोई नहीं देख पा रहा था। ये भी क्या है? भगवान की अचिंत्य शक्ति है। अर्जुन क्यों देख पा रहे थे? क्योंकि दिव्य दृष्टि थी। तो इस रूप को किस किसने देखा? भगवान ने जिन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की थी वो ये रूप देख पाए। तो अर्जुन भगवान के विराट रूप में क्या क्या देख पाए? भूत, भविष्य और वर्तमान सभी ब्रह्मांडों को। उन ब्रह्मांडों में भी भगवान किस तरह प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी, शिव और विष्णु को, सभी देवी देवताओं को देख पाए, सभी चर अचर प्राणियों को देख पाए, यहाँ तक कि भविष्य में क्या होने वाला है, कौन कौन मारे जाएंगे योद्धा, वो भी देख पाए। और भगवान का तेज कैसा था? हजारों सूर्यों के समान था। और इतना तेज था कि अर्जुन देख नहीं पा रहे थे, इसलिए डर के मारे कांपते हैं, घबराते हैं और फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी यहाँ से मिलता जी। जी माता जी, मेरा सवाल है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण को पहले से ही सब कुछ मालूम था कि इस युद्ध का अंत क्या होगा, तो वो कौरवों को भी ज्ञान दे सकते थे, उन्हें बता सकते थे, समझा सकते थे कि देखो इसका अंत क्या होगा। अगर वो कौरवों को ही अपना रुद्र रूप दिखा देते तो हो सकता था कि उनकी मत्ती जो है सुधर जाती, समझ जाते वो लोग। उनकी मति तो सुधर जाती, फिर भगवत गीता का उपदेश कैसे देते भगवान? गए थे, समझाने के लिए गए थे। जब अज्ञातवास से पांडव आए थे, भगवान अर्जुन पांडवों ने क्या बोला? हमें 5 राज्य दे दो। उन्होंने मना कर जी दिया। दुर्योधन ने बोला 5 गांव दे दो, वो भी मना कर दिया। अरे सुई की नोक के बराबर भी दे दो। भगवान शांति दूत बन के खुद आते हैं, दुर्योधन साफ मना कर देता है। भगवान के समझाने पर भी साफ मना कर देता है। तो अगर भगवान वहां पर अपना रूप दिखा देते, एक्चुअल में तो जी ये क्या था? ड्रामा था, व्यवस्था थी, क्योंकि भगवान को भगवत गीता का उपदेश देना था। तो भगवान ने अर्जुन को मोहित भी किया था। ये सब भगवान की व्यवस्था थी, क्योंकि भगवत गीता का उपदेश देना था। अगर कौरवों को दिखा देते तो वहां पे सब कुछ मैटर खत्म हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, माता उनकी जी। मृत्यु नहीं होती, वहां पे वो समझ जाते। पर वो नहीं समझ पाते ना। क्यों नहीं समझ पाते? वो देखने के बाद भी नहीं समझ पाते। कौन समझ पाता है भगवान को? जो भगवान में श्रद्धा रखता है, भगवान से प्रेम करता है। भगवान तो उन्हें समझाने का प्रयास भी कर रहे थे पर वो समझ ही नहीं रहा था। बिल्कुल ना 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 नहीं। तो ऐसी स्थिति में युद्ध होना भी निश्चित था और उनका मरना भी निश्चित था, क्योंकि उसने बहुत गलत कार्य किए थे। कितना पांडवों को दुख दिया था। उन्हें अज्ञातवास तो भेजा ही था, लक्ष्य ग्रह भी बनाया, कितनी बार मारने का प्रयास किया, भीम को भी मारने का प्रयास किया गया। तो शुरू से ही वो क्या करते थे? सिर्फ ईर्ष्या वैर रखते थे और गलत कार्य करते थे। जो गलत कर्म करता है उसका फल भी उसे भुगतने को मिलता है। तो उसका दंड तो उन्हें मिलना था। तो ये भगवान की व्यवस्था थी। अच्छा जी, और मतलब जैसे मतलब आपने बताया था कि जो इंसान मतलब कोई बुरे कर्म करता है तो उसे बुरे कर्म का तो फल मिलना ही मिलना है, और साथ ही साथ उसके बाद वो भक्ति भाव में चले जाता है, भक्ति साधना में चले जाता है। तो क्या वो पुराना
जो उसको पाप किया है, बुरे कर्म किए, तो उसका परिणाम कुछ कम होता है कि कुछ इस तरह तक? हाँ, बहुत कम होके मिलता है। अगर भक्ति करने लग जाते हैं तो उसका फल बहुत कम होने के मिलता है। कैसे? मान लीजिए एक्सीडेंट में मृत्यु हो जानी थी, खाली गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, गाड़ी खराब हो जाती है, थोड़ी सी चोट आती है, हल्का फुल्का लग जाता है, नहीं तो मृत्यु हो सकती थी। तो इस तरह से जो पाप कर्म का फल था, मृत्यु होनी थी, पर भगवान उसे कम कैसे कर देते हैं? सिर्फ गाड़ी को चोट पहुंचा देते हैं या थोड़ी बहुत चोट लग जाती है, तो वहां पे फल जो होते हैं पाप कर्म के, वो सब वहां पर बैलेंस हो जाते हैं। भगवत गीता में भगवान स्वयं क्या कहते हैं? जैसे प्रज्वलित अग्नि में ईंधन डालने से जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार जो मेरी भक्ति करता है तो उसके जाने अनजाने में किए हुए, क्योंकि हमें नहीं पता ना हमने कितने जन्म लिए, कितने जी पाप जी किए, जी। या अभी भी हाँ जी भक्ति हाँ में जी। आने से पहले पता नहीं हम कितने पाप कर चुके हैं, तब जी हमें हाँ, पता ही नहीं था। पर बिल्कुल। हम तो कर चुके, अब क्या करें? भगवान के कहते हैं भक्ति करो, भक्ति करोगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, बहुत कम उसे, देखिए भुगतना तो पड़ेगा पर बहुत कम होगी, ये भगवान कृपा प्रदान करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जी माता जी। ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मनोजीत प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, मेरा एक सवाल है आपसे। ये जो ग्रंथ है, जैसे भगवत गीता हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, तो अदर रिलीजियस के जो ग्रंथ है वो लोग बोलते हैं कि जैसे जीसस ने ये स्टेटमेंट दिया था तो उसके बेसिस पे बाइबल लिखा गया है, मोहम्मद ने ये पैगाम दिया था तो उसके बेसिस पे कुरान लिखा गया है। तो मैम, माता जी, मेरा यही सवाल है कि ये कितना दूर तक सच है कि उन उन लोगों का तो कोई प्रूफ भी नहीं है, जैसे मुस्लिम्स का तो कोई प्रूफ ही नहीं है कि मोहम्मद कब आए थे और क्या पैगाम दिया था। जैसे हमारे भगवत गीता में तो प्रूफ भी है, भगवान श्री कृष्ण जी ने ये प्रवचन दिया है, उसके बेसिस पे सब पूरा उसके आधार पे ही भगवत गीता पूरा बेस्ड है। देखिए ये गलत नहीं है। भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में? कभी कभी तो मैं स्वयं आता हूँ, विशेष कार्य करने के लिए भगवान आते हैं, है ना। और कई बार अपने भक्तों को भी भेजते हैं। अब जो मुस्लिम है वो किसे मानते हैं? मैसेंजर ऑफ गॉड, है ना, भगवान के दूत होते हैं, तो वो उनका मैसेज होता है। तो ये कैसे होता है ना प्रभु जी? समय की और स्थिति के अनुसार। अब भगवान भी स्वयं कैसे आते हैं? कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी बुद्ध के रूप में भी आते हैं, कभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में। समय और स्थिति के अनुसार आते हैं। उसी तरह से ईसा मसीह को क्या कहा जाता है? द सन ऑफ गॉड, भगवान के पुत्र के रूप में। तो ये गलत नहीं है, जो उनकी वाणी है वो गलत नहीं है। अगर निचोड़ देखा जाए ना, हर किसी का निचोड़ क्या है, एक्चुअल में उद्देश्य क्या है? लगभग सभी रिलीजन का एक ही चीज है। नाम अलग हो सकते हैं, वो क्या कहते हैं? हम कहते हैं धाम जाना, वो क्या कहते हैं? जन्नत, है ना। हम जी कहते हैं माता माया देवी, वो क्या कहते हैं? शैतान। मुस्लिम लोगों में ये वर्ड्स होते हैं, वो भी जी। माला करते हैं, हम लोग भी माला करते हैं। सबसे अच्छी चीज क्या है? अलग अलग जो धर्म है ना, उनके कम से कम एक भगवान है, एक ही कोई मानते हैं वो। पर हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे भगवान है। क्यों? क्योंकि हम अपने शास्त्र नहीं पढ़ते। एटलीस्ट हम जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, हमें उसे तो पढ़ना चाहिए। मुस्लिम है तो कम से कम उसे अपना अच्छे से पढ़ना चाहिए। पर अभी क्या है, वो शास्त्र अपने नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, जो लोगों ने बहका दिया। जैसे हम हिंदू का है, मुस्लिमों की गलती नहीं है, हम हिंदू को ही छोड़ दीजिए, हम उनकी तो बात ही नहीं करते। हम क्या अपने ग्रंथ पढ़ रहे हैं? भगवत गीता भागवतम क्या सभी ने पढ़ी है हिंदू ने? जो हम कह देते अरे मुसलमान नहीं ऐसे, उनके कुरान में नहीं नहीं। लिखा, वो ऐसे करते हैं, हमने कितना पढ़ा है? जी माता हमारे जी। हिंदू धर्म में देखिए कितनी विभिन्नताएं हो गई हैं। देवी देवता को तो छोड़ दीजिए, उनको तो लोग भगवान मानते हैं, चलो अगर उनको भगवान मान के भी पूजा करते हैं तो भी भगवान तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, करते वो इनडायरेक्ट वे में मुझे ही है। पर अभी तो लोग ऐसे ही लोगों को भगवान मानने लगे हैं। कोई साधु है, वो कुछ योग सिद्धि दिखा देगा, चमत्कार दिखा देगा, आपकी किसी चीज को ठीक कर देगा, आपके किसी रोग का निवारण कर देगा, उसी भगवान मानकर उसकी पूजा करने लग जाते हैं। कितना अंधविश्वास, कितना कम ज्ञान। ये क्यों है? क्योंकि हम अपने शास्त्र नहीं पढ़ते। तो इसलिए क्या कहा जाता है, कम से कम आप जिस भी धर्म में है, अपने शास्त्रों को आप जरूर पढ़ें। पढ़ नहीं रहे हैं लोग, इसीलिए अज्ञानता बढ़ रही है। मुस्लिम भी गलत नहीं है। गलतियां कहाँ पर हो रही है? सभी मुस्लिम गलत नहीं है। जो कुरान पढ़ते हैं, उसे फॉलो करते हैं, दे आर गुड। जो फॉलो नहीं करते, जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है, वो हमारे हिंदू भी तो ऐसे ही है ना। अब हाँ हिंदू भी माता। भाई भाई को मार रहे हैं। हम तो मुस्लिम को कहते हैं अरे बेकार है, हिंदुओं को मारते, ये करते हैं। अब तो हिंदू हिंदू को ही मार रहे हैं। ये क्या है? अज्ञानता, ज्ञान की कमी, शास्त्रों का ना पढ़ना। तो हम जी अगर किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं तो हमें उसे बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। मैसेज सब में एक ही है, कहने का जी तरीका माता। अलग है। वो अल्लाह कहते हैं, कोई गॉड कहता है, हम भगवान कहते हैं, नाम बदल दिए, रास्ता पहुंचना सबको एक ही जगह पे।
तो माता जी मेरा ये प्रश्न है कि उन लोगों का जो कुरान है और बाइबल में जो स्टेटमेंट लिखा है वो सब किसने प्रवचन किया है, कैसे वो सब स्टेटमेंट आया? ईसा मसीह ने उपदेश दिया, उस समय जो उनके आगे फॉलोवर्स थे उन्होंने उस स्टेटमेंट को लिखा। ईसा मसीह के टाइम पे जो उनके फॉलोवर्स थे, जो उनके शिष्य थे, उन्होंने उसे कॉपी किया, उन्होंने लिखा। अब जैसे हम कहते हैं वेद व्यास जी ने लिखा, वेद व्यास जी तो स्वयं भगवान है, तभी ईसा मसीह के टाइम पे जो उनके फॉलोवर्स थे, भगवान की व्यवस्था थी तभी ग्रंथ लिखे गए थे। अब बौद्ध धर्म में वो भी गलत नहीं है, कोई भी धर्म और पंथ गलत नहीं है, पर आगे उसको ना पढ़ने वाले, उसे फॉलो करने वाले वो गलत है। मैसेज जो अल्लाह ने दिया वो आगे उनके भक्त आते हैं। अब हम गुरु नानक जी को देखते हैं, गुरुबाणी है, कितनी सुंदर है गुरु जी की माता वाणी। गुरु को ज्ञान कहाँ से मिलता है? अपने गुरु से मिलता है। वो भी तो भगवान के पार्षद होते हैं, तो वो गलत नहीं है, हम उसे गलत नहीं कह सकते। वो एक्चुअल में दिया हुआ ज्ञान है, कम से कम उसे मानना चाहिए। और सबसे बड़ा तो है ना, हिंदू धर्म में हम हैं, भारत भूमि पे जन्म हुआ है, तो इतना तो कम से कम भगवत गीता भागवतम सभी को पता है, ये तो जरूर पढ़नी चाहिए। बाकी आप किसी भी धर्म और पंथ में पढ़िए, पर भगवत गीता भागवतम सभी को पढ़ना चाहिए। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा रवि कुमार प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब आपने कहा था कि श्री कृष्ण ने एक छोटी सी उंगली से 22 किलोमीटर के पर्वत को उठाया था, जो 22 किलोमीटर का जो डया है। अब उतने बड़े पर्वत को जो उठाए हैं, अगर वो युद्ध में जा रहे हैं तो कौरव उनसे डरे क्यों नहीं? कोई भी डर जाएगा ना, क्योंकि कौरव का जो हाइट था उस जमाने में ज्यादा से ज्यादा 14 फुट के इंसान थे उस वक्त, 12 से 14 फुट के बराबर थे। अभी तो आप 5-6 फीट के हैं कलयुग में। उस जमाने में जो मानव रहते थे वो 14 से 12 फुट के बीच में रहते थे। अब 22 किलोमीटर की जो पर्वत को उठा सकते हैं, उठाए थे, जो गोवर्धन पर्वत है, तो वो बात तो कौरव को भी पता रहेगा, तो युद्ध से तो पूरी तरह से डर जाएगा कोई भी इंसान। ये भगवान की लीलाएं है ना। अब आप इसमें कंपेयर करें, अब यशोदा मैया ने भगवान को रस्सी से बांधा था, अरे जो गोवर्धन पर्वत उठा सकता है उसे कोई रस्सी से कैसे बांध सकता है? माता की छड़ी से वो डरते भी थे। ये भगवान की लीलाएं हैं, अलग अलग समय पे भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं। भगवत गीता का उपदेश देना था, इसलिए ये सब हुआ। नहीं, लीला मान लेते हैं, लेकिन वो लीला तो अभी तो अपन को किताबों के द्वारा पता चला, इतिहास के द्वारा पता चला। अब उस जमाने में तो वो लोग प्रत्यक्ष थे, दुर्योधन वगैरह लोग। तो परोक्ष लोग जब वो लोग तो करेक्टली जानेंगे ना कि इन्होंने 22 किलोमीटर के जो पर्वत को उठाया है। तो अगर मेरे सामने कोई 22 किलोमीटर का पर्वत उठाने वाला युद्ध के लिए आएगा, तो चलो मैं मान लेता हूँ कि मैं थोड़ा दुर्बुद्धि वाला हूँ, तो मैं तो काम पे जाऊंगा ना उतने बड़े इंसान से लड़ने के लिए। तो दुर्योधन को लड़ाई के में धैर्य कैसे आ गया उन लोगों को, जब श्री कृष्ण युद्ध में जा रहे थे? तो ये पहला प्रश्न था। अब गोवर्धन पर्वत को एक्चुअली उन्होंने उठाया करके भगवत गीता में लिखा गया है, तो मानते हैं, मैंने भी कृष्ण लीलाएं देखी हैं। लेकिन उठाने का 2 अर्थ होता है, समझ लो। कोई अभी मोदी जी को बीजेपी के कार्यकर्ता ऊपर उठाए हैं, इसका मतलब है कि दे हैव अपग्रेडेड हिज स्टेटस। इसका ये मतलब नहीं कि उनको उन्होंने कंधे पे उठाया है। श्री कृष्ण ने उस वक्त गोवर्धन को उठाने का जो लिखा हुआ था जो किताबों में, उस जमाने में लोग इंद्र को पूजा करते थे। इंद्र की पूजा करने के बजाय गोवर्धन का पूजा कीजिए, यानी कि उसको भी अप्रेजिंग करके बोलते हैं। अप्रेजिंग यानी कि इंद्र के बदले में दूसरे को ऊपर उठा के उन्होंने उनकी पूजा करवाई, गोवर्धन गिरी की। वैसे उन्होंने लिखा हुआ है वो सही है, क्योंकि अप्रेजिंग इज डिफरेंट एंड जमीन से पूरा पहाड़ को उठाना ये डिफरेंट है। टीवी में दिखाते हैं सीरियल्स वगैरह में कि उन्होंने एक हाथ अंदर लगाया, पूरा जमीन को फाड़ दिए और अपने छोटे से उंगली से उठाया जो है वो लिखा है वो सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। उठाने का अर्थ होता है कि अप्रेजिंग, यानी कि कोई किसी को ऊपर उठा रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा ना, कोई उदाहरण, सोनिया गांधी को सोनिया गांधी के कार्यकर्ता ऊपर उठाते हैं, आसमान चढ़ा देते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि उनको जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचा देंगे। इसका ये तात्पर्य रहता है कि उन्हें थोड़ा अपग्रेड किया गया है, ऊपर उठाया गया है। उसी तरह गोवर्धन को श्री कृष्ण ने ऊपर उठाया करके मैं भी मानता हूँ। लेकिन आप पहाड़ को पूरा फाड़ के छोटी सी उंगली से उठाया है, ये पिक्टोरियल में दिखाया जाता है। बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन में जो भगवत गीता का जो सार होता है उसको ट्रांसलेट करते जाएंगे तो उसके मीनिंग बदलते रहते हैं धीरे 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 धीरे।
ये बहुत जगह बदलते हैं, जैसे रामायण में भी बहुत कुछ बदला था। एक रावण जी ने नौग्रह को बंदी बनाया, हनुमान जी गए थे और उनको जेल से छुड़वाए थे। अब कोई साइंटिस्ट आके पूछेगा भाई ऊपर में शनि ग्रह है, उसको कैसे जेल में डाल सकते हैं? तो बेसिकली नवग्रह को बंदी जो बनाया था रावण ने, वो सही बात है, उसमें कोई गलत नहीं है। बंदी बनाया मतलब जो नवग्रह का प्रभाव उन पर पड़ता था उसको उन्होंने रोका है अपनी तपशक्ति से, क्योंकि रावण भी बहुत तपस्या की थी। तपस्या से क्या हासिल कर सकता है कोई भी इंसान, साधारण या कोई भी महान हो, अगर वो तपस्या करेगा, तप करेगा, तो नवग्रह के प्रभाव को रोक सकता है। तो रावण ने नवग्रह के प्रभाव को रोका था, ना कि सारे ग्रहों को जेल में बंदी बनाया गया था। वैसे श्री कृष्ण ने पर्वत को उठाया है। उठाने का ये मतलब है कि अप्रेज, यानी कि इंस्टेड ऑफ प्रेजिंग इंद्र, पहाड़ को पूजा कीजिए। दैट इज ऑल्सो, उसको भी ऊपर उठाना ही बोलते हैं, वैसे लिखा गया है। उसको थोड़ा बड़ा चढ़ा के पहाड़ को हाथ पैर से चीर के एक छोटी सी उंगली से उठाना, ये अगर वो मानव रूप में है तो ये संभव नहीं है। मानव रूप में भगवान आते हैं तो मानव जैसे ही लीला करेंगे, ना कि सीधा पहाड़ को उठा देंगे। पहाड़ को उठाया जो लिखा गया वो पूरी तरह से सही है, 100% सही है कि उन्होंने अप्रेज किया था गोवर्धन को, क्योंकि गोवर्धन से हमें बहुत सारी संपत्तियां मिलती हैं। हमारे जो उस जमाने में उनका जो राष्ट्र था, उस राष्ट्र को सारी निधियां, खाने पीने, औषधि, फल फूल सब कुछ वहां से मिलते थे। इसलिए उसकी पूजा करना, कोई प्रकृति की पूजा करना, तो हम जैसे कोई नदी की पूजा करते हैं, क्यों? क्योंकि नदी के पानी पीकर हम थोड़ा अपना जीवन सुधार सकते हैं, अपने जीवन को थोड़ा व्यतीत कर सकते हैं। उसको उठाना करके कहते हैं, ना कि कोई इतना आसान नहीं है कि कोई अगर मानव रूप में जब आए भगवान भी, तो हाथ से चीर फाड़ के उठा देना। उठाया जो गया है वो सही है, बट ये इतना आसानी से माना नहीं जा सकता कि उन्होंने अपने दाहिने हाथ से पूरा एक छोटी सी उंगली से उठा दिया है। और विश्व रूप का दर्शन जो अर्जुन को दिए थे, हाँ, विश्व रूप को दर्शन करने के लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत है। दिव्य दृष्टि यानी कि माइंड का अपना जो सेल्स होता है, इवन साइंटिस्ट 0.1% या 1% यूटिलाइज करते हैं माइंड के सेल्स को। माइंड के सेल्स को तो इवन अगर आदि शंकराचार्य को भी ले लेंगे, दे माइट बी यूटिलाइजिंग हार्डली 3 to 5%। कोई भी 100% माइंड के सेल्स को यूटिलाइज नहीं कर सकता। उसका एक साइंटिफिक रीजन है, वो चाहिए तो मैं आपको साइंटिफिक रिसर्च आपको मैं बाद में दे सकता हूँ कि कैसे माइंड काम करता है। तो बेसिकली जो दिव्य दृष्टि है, उनके माइंड को थोड़ा एनर्जाइज करना रहता है कि ताकि वो खुले मन से पूरे आगे भविष्य और भूत को अच्छी तरीके से समझ सके। ये दिव्य दृष्टि मानी जाती है। और विश्व रूप जो उन्होंने दिखाया था, विश्व रूप यानी कि पूरा विश्व ही एक नियंत्रण है, उसमें बहुत सारी शक्तियां हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऐसा मेरा विचार है एक्चुअली, कि ना कि उन्होंने अपने हाथ से पूरे पर्वत को उठाया था। प्रभु जी, हमारे विचार से नहीं होता, भगवान जो बता रहे हैं वो सही है। हमारे आचार्यों ने बताया, ब्रह्मा जी बताते हैं, शिव जी हमारे बताते हैं, आचार्यों ने जो परम बताया कि हमारे आचार्यों ने जो बताया था कि पर्वत को उठाया गया है। पर्वत को बाद क्यों में उठाया? आपने कृष्ण लीला को पढ़ा है या खाली टीवी में सुना है? नहीं, दोनों एक ही बात है। लिखे नहीं प्रभु जी, बाद टीवीज में जो आता है ना, वो क्या है, टीआरपी के लिए होता है। हाफ नॉलेज इज डेंजरस। या तो आप हाँ, शास्त्र में से पढ़िए, तब आप उसको कोट कर सकते हैं। बिना शास्त्र नहीं, के प्रमाण के कुछ भी बोलना गलत है। हमारे विचार से कुछ नहीं होता। शास्त्र नहीं, प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है, प्रमाणिक है, गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली द्वारा। हमारे ये जो शास्त्र है, इसमें स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में 550 साल पहले हैं, उन्होंने भी स्टैंप लगाया, दिस इज राइट। तो हम कैसे कहें हमारे विचार से ऐसा नहीं वैसा नहीं? दे आर द ट्रूथ, दे आर द रियल ट्रूथ। ट्रांसलेशन में बहुत बदलते रहते हैं, जैसे वेद हैं वो भी बदलते रहते हैं, ट्रांसलेशन होते रहता है, एक के बाद एक किसने लिखते बोला रहते हैं। माइंड? अच्छा ठीक है, आपके सब बातें जो छोड़, 10,000 ये साल शरीर पहले जो कैसे लिखा काम, गया है। ये शरीर कैसे काम करता है, ये शरीर कैसे काम करता है, कौन सी एक ऐसी एनर्जी है जो हमारे शरीर को चलाती है? आप इसका ही आंसर दे दीजिए। शरीर कैसे चलता है, ठीक है, शरीर में तो आत्मा है करके बताया गया है। आत्मा कहाँ से आती है? आत्मा आत्मा एक दिव्य शक्ति है दिव्य जो शक्ति हर जीव में कहाँ प्रवेश से आई? करती है। कहाँ से आई? इसकी आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी देखो भाई, सबका प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं रहता। जो हमारे किताबों में लिखा गया है कि वो एक शक्ति है, शक्ति तो हम भी मानते हैं, क्योंकि शक्ति नहीं रहता तो हम ऐसे चल फिर नहीं सकते। क्योंकि जो हम देख रहे हैं, जो दुनिया में एनालाइज कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है,
वही जो तो बार भगवान बार बता रहे हैं, वही तो भगवान बता रहे हैं कि ये आत्मा कौन है, परमात्मा का अंश है, मेरी तटस्था शक्ति है, मैं परमात्मा हर एक जीव के हृदय में विराजमान हूँ, मैं ही चेतना प्रदान करता हूँ, मैं हर एक जीव के हृदय में शिरोन्नतशायी विष्णु के रूप में भी रहता हूँ, मैं बार बार हर एक युग में आता हूँ दुष्टों का विनाश करने, भक्तों का उद्धार करने, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो ये भगवान बार बार आते हैं, जब जिस चीज की आवश्यकता होती है तब आते हैं। गोवर्धन पर्वत क्यों उठाया? इंद्र को क्या कार्य दिया गया था कि आपको वर्षा करनी है। अगर गांव के लोग पूजा आपकी नहीं करेंगे तो आप क्या वर्षा नहीं करेंगे? आप तो इसका मतलब ऑर्डर दिया, आप अपने ऑर्डर को नहीं वो प्लेस कर रहे हैं। तो भगवान वहां पर इंद्र को सिखाना चाह रहे थे, वो ना तो नीचा दिखाना था ना वहां पर कुछ था, और धरा जगत में थे भगवान अपने ऐश्वर्य को प्रदर्शित करना चाहते। दूसरी जगह बताया जाता है, कृष्णा बुक में आप पढ़िए, कृष्णा बुक का लिंक हम आपको ग्रुप में देंगे, पहले लीलाओं उसको पढ़िए समझिए, फिर उसके बाद हम अपने विचार से कुछ नहीं कह सकते। अपने विचार से तो प्रभु जी आप कहेंगे कुछ, मैं कहूंगी कुछ, और इतने लोग हैं वो अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, वो सही नहीं है ना। प्रमाण हमारे पास होना चाहिए, शास्त्र का प्रमाण। आज मैं कहूंगी 2 और 2 5 होते हैं, आप कहेंगे नहीं 2 और 2 4 होते हैं, कोई कहेगा 2 और 2 6 होते हैं, तो हमारे विचार से नहीं होता ना। तो हमारे पास प्रमाण होना चाहिए, तो प्रमाण हमारे शास्त्र है ना। आप कहीं ये बदलते रहते हैं बदलते रहते हैं, तो फिर आप क्या अपने विचार से थोड़ी ना विश्वास कर सकते हैं। प्रमाण है, हमारे आचार्य बोल रहे हैं, इसलिए क्या कहते हैं भगवान, क्या कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम, गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली द्वारा जो शास्त्र आते हैं उनको पढ़ना चाहिए, इधर उधर से नहीं। और ये टीवी यूट्यूब ये सब क्या है, टीआरपी के लिए करते हैं, लोगों को मोहित करने के लिए करते हैं, कोई स्टोरी को क्या बना देते हैं। इसलिए ज्ञान कहाँ से लेना चाहिए? जो सत्य ज्ञान है वो हमें शास्त्रों से लेना चाहिए, भगवान स्वयं बताते हैं। अब या तो हम भगवान की वाणी को माने, या हम भगवान की व्यवस्थाओं को समझे, भगवान की लीलाओं को समझे। 4th चैप्टर में हमने क्या समझा, भगवान ने क्या बताया, मैं कब क्यों प्रकट होता हूँ, क्यों प्रकट होता हूँ, कैसे प्रकट होता हूँ, ये मेरी दिव्य स्थिति है, मेरी अचिंत्य योग शक्ति है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ही सभी सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तो फिर हमारे विचार उसमें क्या है, ये तो भगवान हमें बता रहे हैं। और 18 चैप्टर में भगवान क्या बताएंगे, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, अब आप पे डिपेंड करता है इसे समझना है या नहीं समझना, चॉइस इज योर्स। ये हम पे डिपेंड करता है ना, हमारी चॉइस है, हम कितना समझ पाते, नहीं समझ पाते तो और शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। पर कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मेरा विचार, हमारे विचार से कुछ नहीं होता। यहाँ दुनिया में इतने लोग अपने अपने विचार लेकर आएंगे तो क्या होगा? प्रमाण होना चाहिए, बिना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। और आपने कहा था कि कुरान भी क्या है कि सही है, जो मोहम्मद ने दिया है, जो उसकी पूजा करते हैं वो भी सही है करके। लेकिन कुरान एक्चुअली मैंने जब देखा, एक नास्तिकता के दर पे पैदा हुआ था, क्योंकि वहां पे भी शिव पूजा होती थी, मक्का मस्जिद में भी शिवलिंग है आपने जो पढ़ा पूरे। प्रभु जी कहीं, या सिर्फ आप वीडियोस में से देख रहे हैं? तो मुझे लग रहा है शायद आप वीडियोस देखते हैं तो आपकी नॉलेज इसीलिए हाफ है, और वो डेंजरस भी है, तो उसे हम यहाँ पे डिस्कस ना करें तो अच्छा है। आप या तो पढ़े हैं किताब कहीं से, वो बात करेंगे तो फिर ठीक है, क्योंकि आप वीडियोस के थ्रू बात उसमें भी करेंगे वो तो फिर हाफ नॉलेज है, वहां पे उस चीज को नहीं, हम प्रिटेंड भी नहीं कर सकते ना उसका फिर आंसर दे सकते हैं, नहीं क्योंकि दिस इज बेसिकली जो डेंजर। कुरान में जो लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, वैसे लिखा हुआ है करके लोग दिखाते रहते हैं। दिखाते, आप पढ़िए प्रभु चैनल्स से, में दिखाते रहते हैं, दिखाने का आपको लाकर दिखा नहीं रहा है। आप कुरान खरीदिए, आप उसको पढ़िए। अब हमारे इस्कॉन की तरफ से ये तैयारी भी शुरू हो गई है, कुरान के ऊपर एक बुक आएगी कि कुरान में एक्चुअली लिखा क्या हुआ है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, बोलते हैं अरे उनके में ऐसा लिखा हुआ है, वहां से सुन लिया वहां से सुन लिया। पहले पढ़िए फिर उसके बारे में बताइए, ऐसे नहीं, हाफ नॉलेज नहीं प्रभु। तो यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, फिर क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। तो ऐसे तो टीवी में तो बहुत कुछ आता है, तो फिर क्या होगा, हमें पहले पूर्ण ज्ञान अगर चाहिए ना, इसीलिए क्या होता है, ज्ञान अधूरा होता है, संशय होता है। ये इतने डाउट्स क्यों आ रहे हैं आपके मन में? क्योंकि ये अधूरा ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान हम कहाँ से ले सकते हैं? शास्त्र से। शास्त्र को पढ़िए बहुत डीपली, बार बार पढ़िए, तो आपको क्लैरिफिकेशन होगा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो और भी क्वेश्चंस है तो उन्हें हम लेते हैं। हरे कृष्णा सुभाष प्रभु जी। हरे कृष्णा सुभाष प्रभु जी। हरे कृष्णा भारती माता जी। फास्ट फास्ट अनम्यूट कीजिए जल्दी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भारती माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे अ, कृष्णा माता। माता जी, ये अभी जो इतना लंबा डिस्कशन कर रहे थे ना, वो उसमें मुझे बस यही बोलना था कि पावरफुल यदि हम अपने आप को नहीं बताएंगे, कोई भी इंसान है तो नॉर्मल इंसान, तो उन्होंने बोला कि गोवर्धन पर्वत नॉर्मल इंसान नहीं उठा सकता, तो हम उनको अवतार कह रहे हैं ना, तो अवतार के लिए तो हमें उनको बताना पड़ेगा ना, नहीं तो हर इंसान जो जन्म ले रहा है उसको तो पूजा नहीं जाना है ना।
तो यदि भगवान है तो वो अपनी लीलाएं तो दिखाएंगे ना। तो गोवर्धन उन्होंने उठाया था पूरा, और वो पूरा गांव की रक्षा करने के लिए, बारिश से पूरे गांव बचाने के लिए उन्होंने पूरा गोवर्धन पर्वत उठाया था। ये सिर्फ वो जो देख रहे हैं वो क्वेश्चन करने के लिए कर रहे हैं क्या? कि मतलब मुझे थोड़ा डाउट लगता है कि ये सिर्फ आप सुन रहे हैं, गीता को पढ़ रहे हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चन करना है सिर्फ इसलिए कि ऐसा नहीं था, भगवान नहीं थे, ये नहीं था, मतलब हम क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं? खैर, दूसरा ये था कि 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, जहां तक माता जी मुझे लगता है शायद 33 कोटि हैं हाँ, जो माता जी नॉर्मल दोनों सेम चीज है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। कोटि, कोटि का मतलब होता है कैटेगरी। कैटेगरी समझते हैं? कैटेगरी कैटेगरी होता है मतलब जैसे मान प्रकार, लीजिए, टाइप्स, हाँ है ना? प्रकार, टाइप्स। जैसे कि आदित्य कितने हैं, वसु कितने हैं, रुद्र कितने हैं। आदित्य कितने हैं 12, वसु कितने हैं 8, रुद्र कितने हैं 11। तो ऐसे हम प्लस 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 करते जाएंगे ना, तो ये 33 करोड़ आएगा। नहीं, 33 प्रकार का होगा ना शायद, करोड़ नहीं है शायद ये। माता जी 33 प्रकार का मतलब क्या है? आदित्य, एक एक प्रकार जो है आदित्य है, और एक प्रकार में कितने आदित्य होते हैं? 12। ठीक है। वसु, दूसरा प्रकार कितना है? वसु, और एक वसु में कितने होते हैं? 8 वसु। ओके। रुद्र, थर्ड कौन सा है? रुद्र, तीसरा प्रकार जो है। और तीसरे प्रकार रुद्र में कितने होते हैं? 11 अवतार। तो ऐसे हम देखेंगे ना, तो पहले प्रकार में थे 12, 12 प्लस 8 प्लस 11, तो ऐसे हम प्लस प्लस करते रहेंगे 33 कैटेगरीज का, तो वो 33 करोड़ आता है। ओके। ओके, और ये भी था कि जो दुर्योधन से जब कृष्ण जी गए थे सुलह समझौता करने के लिए, तो उन्होंने 5 गांव भी नहीं दिए थे। उन्होंने कहा था कि सुई के नोक के बराबर भी मैं नहीं दूंगा, दुर्योधन ने ये बोला था। तो उसमें ये था कि दुर्योधन क्या, मतलब भगवान ने जो लीला रची है ना, कि उन्होंने दिखाया है कि बुरे लोग भी हैं दुनिया में और अच्छे लोग भी हैं। तो बुराई का अंत क्या होता है और अच्छाई के साथ क्या होता है, तो ये एक ड्रामा था जिससे हमें सीखना है कि हमको बुरों को फॉलो करना है या अच्छे को फॉलो करना है। तो उसमें मतलब हमें अच्छे से सीख लेनी चाहिए बस। बस प्रभु जी को क्या है कि ये ड्रामा तो हो नहीं सकते। अरे जब ड्रामा होते हैं ना, ये ड्रामास हैं, पर जब कोई ड्रामा करता है, कैसे ड्रामा के अंदर डूब जाता है, तो उसको पता नहीं कि वो उस टाइम वो ड्रामा कर रहा है। रोल जब प्ले करते हैं ना, तो तब उन लोगों को भी ऐसा लग रहा था, दे आर नॉट नॉर्मल सोल्स। वो सभी भगवान के परम भक्त थे। ड्रामाज में कोई ऐसे नहीं आता, ड्रामा में भगवान के भक्त होते हैं, इसीलिए हाँ, भगवान यूज करते हैं। हाँ, दे आर, पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है, फिर आगे, यस, पहले हाँ, स्क्रिप्ट लिखी जाती है, फिर उसमें डिसाइड किया जाता है कौन एक्टर होगा, कौन ये प्ले करेगा। दे आर नॉट नॉर्मल सोल्स। दुर्योधन, ये सब क्या है? ये सब लीला के माध्यम से बताया गया। बिल्कुल सही कहा आपने। अब ऐसे ही भगवान क्या करते हैं? स्टेब्लिश करते हैं ना, हाँ ये गलत किया तो ऐसा होगा, ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए, तो यहाँ से हमें सीखना चाहिए। ओके जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच माता जी। तो ये क्या, लोगों के कुछ ठीक है, कुछ जिज्ञासा लोगों के मन में है, तो वो और ज्ञान उनको मिलेगा, प्रयास करेंगे जानने का, तो उनके डाउट्स क्लियर भी होंगे। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हाँ, प्रणाम माता जी। प्रणाम ये प्रभु जी। हाँ, ये अभी आपने बताया था जब इन्होंने विराट रूप दिखाया भगवान कृष्ण ने उनको, अर्जुन को, तो उसमें बताया कि मैं मध्य में भी मैं ही हूँ, वर्तमान भी मैं ही हूँ। मतलब आदि, आदि का क्या अर्थ हुआ? ना तो भगवान का आदि है ना अंत, कि भगवान कहाँ से शुरू हुए कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? अच्छा, क्योंकि सब कुछ तो भगवान से आया है, जी भगवान के द्वारा ही उद्भूत हुआ है। तो इसलिए कोई भी भगवान के बारे में नहीं जानता कि भगवान कब से है। भगवान सदा सदा से है, ना तो उनका आदि है ना अंत। जी, अंत। अच्छा स्टार्टिंग और एंडिंग कोई नहीं जानता। जी, ठीक है माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मिलन प्रभु जी। और माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा यह प्रश्न था कि दिव्य दृष्टि कुल कितने लोगों को प्राप्त थी? देखिए अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसमें तो संजय और अर्जुन को पता है। बाकी भगवान ने ऊपर देवलोक में जिन जिन के पास दिव्य दृष्टि थी वो सब देख पा रहे थे, पर युद्ध भूमि में सिर्फ अर्जुन ही देख पा रहे थे, और संजय को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी। तो क्या इसके लिए और किसी के पास वो नहीं, इतनी शक्ति नहीं थी क्या, या इतनी ऐसी योग्यता नहीं थी कि वो दिव्य भगवान दृष्टि को प्राप्त करें? नहीं, ऐसे नहीं। भगवान जिसे दिव्य दृष्टि देंगे, आप जब तक किसी को स्पेक्स देंगे नहीं तो वो 3D मूवी देख नहीं सकता, है ना। तो उसी तरह से भगवान जब दिव्य दृष्टि किसी को देंगे तो ही वो देख सकता है। तो इसीलिए भगवान उन्होंने ने क्या दो कहा, कोई दी थी। अर्जुन मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूँ।
जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ममता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी हरे कृष्ण माता जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, ये जो रवि कुमार प्रभु जी है, कि हमने जो ये भगवत गीता का ये हम अध्याय समझ रहे हैं, ये हम क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि हम लोगों में आस्था है समझने की, हम लोग भगवान पे विश्वास करते हैं, इसलिए हम ये सुन रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के प्रश्न इस तरीके के होते हैं कि उनकी आस्था नहीं दिखती है, उनका विश्वास नहीं दिखता है। वो पॉइंट आउट करते हैं चीज को कि भगवान अगर ऐसे होते तो ऐसा कैसे कर सकते। मीन्स इन लोगों को ये नहीं है कि इन लोगों को ये सीखना है कि भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं, भगवान है, ये अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमें ये पता है कि भगवान ने ये किया तो क्यों किया, भगवान ने ऐसा किया क्यों। अरे आप जब सीखना चाह रहे हो, कुछ सीखना चाह रहे हो, तो आप पॉइंट आउट क्यों करते हो चीजों को? इन तरह की बातों से ना नेगेटिविटी फील होती है। कोई बात नहीं माता जी, एटलीस्ट भगवान की वाणी को सुन तो रहे हैं लोग, तो वो भी प्रयास नहीं कर रहे, वो किसी भी तरह से आ रहे, वो भी भगवान का अरेंजमेंट है, सुन तो रहे हैं भगवान की हाँ वाणी को। माता जी, ये साइंटिफिक रीजन का देते हैं, साइंटिफिक रीजन ये है वो है। अरे जब आइंस्टाइन तक ने माना है कि हाँ भाई भगवत गीता में जो बोला गया है वो है, हमारी हनुमान चालीसा में जो बोला गया है कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी कितनी है, वो वहां से साइंटिस्ट मान रहे हैं। लेकिन ये जो कुछ लोग हैं, ये एक थोड़ी सी अपनी साइंटिफिक नॉलेज के बेसिस पे बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये भगवत गीता है, आप जब तक आप अपने अंदर से इस चीज को नहीं, भाव को आप मानोगे कि ये है, तो कैसे पता चलेगा? ये लोग तो बस यूट्यूब देखते हैं और अपना क्वेश्चन पॉइंट आउट करने लग जाते हैं। ये लोगों के मेरे हिसाब से तो ये लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने आप को ही, जो इनके दिमाग में नॉलेज है, बस आप वही हो। आप चाहे मैम माता जी आप इनको कुछ समझा लो, इन्होंने अपनी ही सुननी है। नहीं माता जी, कृष्ण कृपा जरूर करेंगे, हमारा कार्य प्रयास करना। अच्छा है, आ रहे हैं, सुन रहे हैं, भगवान कृपा जरूर करेंगे। कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो उनके मन में आएगा, नहीं हाँ ये सही है या गलत है। एक्चुअल में माता जी क्या है ना, इसमें इतना ज्यादा ये यूट्यूब और ये सब ज्ञान नहीं है ना, शुरू से ज्ञान नहीं मिला, प्रॉब्लम माता ये जी है। भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, अगर जो प्रेम हो ना तो उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता है। अब शुद्ध भक्तों के संग में आए हैं, कृपा होगी, उन्हें भी प्रेम मिलेगा भगवान का। तो हमें तो प्रे करनी चाहिए कि वो भी भगवान के बारे में जाने और भगवान अपनी कृपा प्रदान करे। क्योंकि हमारे अंदर अगर भगवान के लिए प्रेम हो ना, तो मेरे हिसाब से तो कोई भगवान के बारे में कुछ नहीं सुन सकता है। और ये लोग तो अपने ही भगवान को, हिंदू होके ही लोग जो अपने भगवान को पॉइंट आउट करने लग जाते हैं ना, मेरे को तो सबसे ज्यादा दिक्कत तो इसी चीजों से, हिंदुओं से इस बात से हो रही है कि खुद हिंदू है, समझदार है, लेकिन फिर भी अपने भगवान के बारे में इनको इतनी शंकाएं होती है। जो ये बातें करते हैं कि मुस्लिम और ये और वो, आप लोगों ने मुस्लिमों को देखा है? मेरे इतने दोस्त हैं मुस्लिम, लेकिन उन लोगों को चाहे कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन अपने अल्लाह पे उनको 100